याद जल्दी कर। हाँ बस बाहर अभी वेट आया कर रहे हैं सर। हेलो मेरी होने वाली वाइफ। वैसे यार पता नहीं इतना अच्छा क्यों लग रहा है ये लाइन बोल के मुझे। इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, फिर किसी ने सुन लिया तो? इसे अच्छा लगा तुम्हें देखकर कि तुम पहुंच गए। यार सुनो, एक बात हो, तुम ना डर क्यों रही हो? और मैंने तो सोचा था कि मुझे ऐसे देख के तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। इससे मुझे और अच्छा लगता अगर तुम मुझे खुद फोन करते वहां पहुंच गए, और मैं यहाँ इडियट की तरह परेशान हो रही। खबरदार जो तुमने मेरी सुनो को इडियट बोला। इडियट तुमने, मैंने नहीं बताया ना, मेरी गलती है। मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हुई, उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। एंड आई प्रॉमिस कि आगे से मैं हमेशा याद रखूंगा, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, तुम्हें माफ किया। से श्रवण, आज तो शादी नहीं है हमारी, फिर इतना तैयार होकर कहाँ जा रहे हो तुम? हाँ, क्या प्लान है तुम्हारे? सीईओ से मिलने जा रहे हो? अरे नहीं, मैं तो दोस्तों के साथ पार्टी में जा रहा हूँ। एक सेकंड, तुम इतनी ठंड में छत पे क्यों घूम रही हो? तुम रहने दो, तुम जाओ अपनी पार्टी, मैं और मेरी ठंडिया। मैडम इस पार्टी की वजह पता कौन है? आप। प्लीज श्रवण। वो कैसे? अरे यार अब जब लोगों को पता चलेगा कि हम शादी कर रहे हैं तो पार्टी तो मांगेंगे ना मुझसे। वैसे एक बात कहूँ, यहाँ भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ। जो मुझे इतनी खूबसूरत, टैलेंटेड और इतनी बहादुर वाइफ मिलने वाली है। एक्सक्यूज मी, उन्हें कैसे पता चला ये सब? यार सुनो, तुम्हारी फोटो दिखाई ना मैंने उन्हें, और तुम्हारे बारे में बात भी की। वाह, मतलब मुझे कभी उनसे मिलाया तक नहीं और मेरी फोटो भी दिखा दी उन्हें। अच्छा तो ठीक है, अभी मिलवा देता हूँ। अरे नहीं, अभी नहीं, ऐसे कैसे श्रवण? एक मिनट श्रवण, अभी नहीं। अरे यार कैप्टन, कैसे चल रहा है? लास्ट वाला कैंप कैसा रहा था? अरे सनकी, तेरे लिए पार्टी दी और तू ही गायब है। हाँ सर, क्योंकि आप लोगों को इस पार्टी की वजह से मिलवाना था। मीट कैप्टन सुमन तिवारी, एक बेहतरीन ऑफिसर होने के साथ साथ ये उम्दा डॉक्टर भी है। सुमन, मीट मेजर हवीर सिंह, मेजर गगन एंड कैप्टन खुशवा। हेलो एवरीवन। कांग्रेचुलेशन कैप्टन। कैप्टन मल्होत्रा इज अ लकी मैन। सर मैं अभी आता हूँ। कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। थैंक यू सर। श्रवण तुम पागल हो, मैं तो ऐसे ही मजाक में बोल रही हो तुम। सुनो, तुम्हारी कही बात मेरे लिए किसी ऑर्डर से कम नहीं है। अच्छा, तो फिर एक और ऑर्डर ले लो, ज्यादा पार्टी मत करना, ओके? यस मैम। और वैसे भी यहाँ पार्टी करने का चांस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि फिलहाल तो मैं सर्च पार्टी पे जा रहा हूँ। सुमन, मैं तुमसे कल मिलता हूँ। तुम जाओ। अच्छा सुनो, मेरे श्रवण का ध्यान रखना। ध्यान रखो, बाय। प्लीज आओ ना रागनी। तुम अभी तक सोई नहीं? भाई साहब और श्रवण को लेकर, उनको लेकर परेशान हो ना। जब हमारा रिश्ता बिखर रहा था तो आप उसे समेट नहीं पाए थे, पर आज ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि आप अपने परिवार को लेकर इतनी चिंता में। काश उस वक्त भी आपने ध्यान दिया होता तो आज शायद अवनी यहाँ पर होती। I'm really sorry रागनी। नहीं सॉरी नहीं, मैं बस बहुत खुश हूं कि आप अपने परिवार के लिए इतनी कोशिश कर रहे हैं। मेरी कोई जरूरत हो तो बताइएगा प्लीज। थैंक यू सो मच रागनी। देखिए भाई साहब अभी बहुत नाराज हैं। अगर इस वक्त उनसे कोई भी ऐसी बात की गई कि तिवारी हाउस श्रवण ने, तो दोनों परिवारों के बीच रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर भाई साहब को ये बात ना भी बताई जाए
और सुमन और श्रवण ने सच में अगर शादी कर ली तो भी तो भाई साहब घर छोड़ के चले जाएंगे। रागनी मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इधर कुआं है इधर खाई है, पता नहीं करूं तो मैं करूं क्या। देखिए, मुझे लगता है आपको श्रवण से बात करनी चाहिए। आप अगर उसे समझाएंगे तो हो सकता है कि वो मान जाए। मैं आता हूँ। हेलो। हाँ चाचू। देख श्रवण, सुमन ने जब से हमें बताया कि तुम दोनों शादी करने वाले हो, भाई साहब के गुस्से के बारे में सोच के मैं और रागनी बहुत परेशान है। देख श्रवण, भाई साहब तेरे सामने एक शर्त रखने वाले, या तो भाई साहब या फिर सुमन के साथ शादी। क्या तू अब भी आएगा? चाचू, जब पिछली बार हम अलग हुए थे तो हालात कुछ और थे। पापा को जेल हो गई थी और पूरे परिवार को मेरी जरूरत थी। लेकिन चाचू, इस बार मैंने सुमन से वादा किया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला। तो मैं इसलिए जरूर आऊंगा चाचू। और भाई साहब, उनसे क्या कहेगा? वो तो मुझे नहीं पता चाचू, पर इतना जरूर पता है कि कल मैं आ रहा हूँ, और आते ही सबसे पहले मैं पापा से ही बात करूँ। मैं रखता हूँ चाचू। खाना खाने के बाद बैठे बैठे हाथ पांव अकड़ जाते हैं, थोड़ा टहल लिया करो। खाने से याद आया, मैं सुमन के लिए कल पपीता लाया था, उसे बहुत पसंद है, खिलाया उसे? कोई बात नहीं, कल खिला देना। मैं किसी को खिलाने के लिए नहीं बैठी हूं यहाँ, वो खुद बहुत समझदार है, अपना ख्याल रख सकती है। समझदार तो वो बहुत है, और बीना हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। अच्छा, हमारा फर्ज है और उसका फर्ज, या बस हमारा ही है कि हम? अब क्या हुआ? सुमन और श्रवण शादी करने जा रहे हैं। बीना, बोलने से पहले सोच तो लिया करो तुम क्या बोल रही हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है और कानों से सुना है, तभी बोल रही हूँ। तुमने कहा? मैंने सुमन को रागिनी और राजेंद्र से बातें करते हुए सुना था, और सुमन ये सब कुछ अकेले नहीं कर रही है। कंचन ना सिर्फ उसका साथ दे रही है, बल्कि उसकी चीजें छुपाने में भी उसकी मदद कर रही है। जब से मुझे ये सच पता चला है ना, तब से मैं यही सोच रही हूँ कि सुमन के साथ कंचन क्या सीख रही है। हम दोनों की परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई कि आज दोनों ये? ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है ये सब। जब खुद अपनी आंखों से जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में देखोगी ना, तब विश्वास होगा आपको। लीना, हमें तो ये बात पता चल गई, क्या श्रवण ने अपने घर पर देवराज जी से और सब? वो लोग भी आएंगे रजिस्ट्रार ऑफिस कल। मतलब श्रवण ने घर पर बता दिया कि वो? नहीं, श्रवण भी सुमन की तरह ही छुपा रहा है, उसने कुछ नहीं बताया। वो तो मैंने जाके देवराज मल्होत्रा को सब कुछ बता दिया कि आपका लड़का। तुमने? हाँ, मैंने और बताया ही नहीं, अच्छी तरह से सुना दिया मैंने। वाह, सुमन शादी कर रही है ये बात मुझे बताने से पहले तुमने देवराज मल्होत्रा को अच्छी तरह समझा दिया। नहीं जी, ऐसी बात नहीं है, यकीन मानिए मेरा। वो तो क्या था कि सुमन के मुंह से जब मैंने सुना कि वो शादी करने जा रही है, तो गुस्से में मुझे। बिना, ये हो क्या रहा है? इस बात पे गुस्सा करें कि उन्हें समझाएं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमें करना क्या चाहिए। मैंने सुमन को श्रवण और परिवार दोनों में से किसी एक को चुनने को कहा था। उसने परिवार को नहीं, श्रवण को चुना है। अब देखना यह है हमें कि हम किसे चुनते हैं। मतलब? अगर सुमन ने श्रवण के साथ शादी की, तो फिर उसका हमसे और हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए रिश्ता खत्म। और फिर आज आपको मुझसे एक वादा करना होगा कि इस सब के बाद हम लोग सुमन से कोई रिश्ता नहीं रखेंगे।
कंचा, तुझे ये कलर कुछ ज्यादा ही ब्राइट नहीं लग रहा? तेरी फेस की ब्राइटनेस से मैच करके बहुत सुंदर लग रहा है। चुप हो जा तू। और देखना, ये दुपट्टा भी बिल्कुल ठीक ठाक ही लग रहा है। जी बंटी जी, बोलिए। अरे हमेशा हम ही तो बोलते रहते हैं, इस बार आप भी कुछ बोलिए। सॉरी? अरे नहीं, सॉरी वॉरी की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, जिद कर ही रही हो तो जाओ, माफ किया है। और क्या कर रही हो? कुछ काम था तुम्हें? लो बताओ, काम ही तो खत्म नहीं हो रही है। वैसे तुम्हारी वहाँ सब तैयारी हो गई? हो ही गई है, बस सुमन के अपने ड्रेस फाइनल करने की देरी है। हाँ, अब दुल्हन को तो तैयार में टाइम लगता ही है ना। अच्छा जी, आपको बड़ा पता है दुल्हन के बारे में। अच्छा, बाय द वे, सारी तैयारियां हो गई है ना कल के लिए? क्योंकि लास्ट मिनट पे कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। हाँ, गड़बड़? और हम? देखो ऐसा है कंचा जी ना, जो गड़बड़ तुम सब करते हो ना, वो सब समेटते हैं हम। तो अभी एंड मोमेंट पे तेजी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारा भी। अच्छा ओके बाबा, ओके। अब बताओ कि कल तो सॉरी बोलो। सॉरी? गॉड प्लीज यार, सीरियसली बताओ, कल रजिस्ट्रार के ऑफिस कितने बजे पहुंचना है? 12 बजे। और जीरा भी लेट मत होना। लेट नहीं होंगे, डोंट वरी, बस तुम लोग टाइम पे आ जाना, ओके? और श्रवण को एयरपोर्ट से तुम पिकअप करने वाले हो, राइट? नहीं, एयरपोर्ट खुद आ रही है हमारे श्रवण मिया को कोर्ट वाले मंडप पर छोड़ने। कंचा, तू किससे बात कर रही है इतनी देर से? बहुत कमाल किया आपने तो। अच्छा, बाकी की सारी कमाल की बातें कल सुनेंगे, ओके? हाँ जी, बाय। कौन था? सुमन, जब ये सब फालतू की बातें कर रही हो ना, तो समझ जा कि बंटी ने फोन किया है। अपनी अजीब अजीब बातों के बीच में बेसिकली ये पूछ रहा था कि कल के लिए सब रेडी है कि नहीं। अजीब नहीं कंचा, बंटी के बातों में हमेशा श्रवण के लिए सिर्फ फिक्र होती है। वो दिखता है मस्करा सा, पर है बहुत ही समझदार और अच्छा। तू ही सोच कि इतने सालों में इतना कुछ बदल गया, पर बंटी हमेशा श्रवण के लिए उसके हर सुख दुख में हमेशा एक साए की तरह उसके साथ रहा, जैसे तू मेरे साथ रहती है। तेरी और बंटी जैसा दोस्त तो हर किसी के पास होना चाहिए, है ना? कंचा, कहाँ रह गई तू? यहाँ पे आना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता, ये वाला ट्राई किया तूने? भाई साहब तेरे सामने एक शर्त रखने वाले, या तो भाई साहब या फिर सुमन के साथ शादी। क्या तू अब भी आएगा? ले भाई संगी तेरी कॉफी। कैप्टन मल्होत्रा, ये आंखें खोल के सोने का टैलेंट है या फिर किसी की यादों में कमाल? कंफ्यूज क्यों हो रही हूँ मैं? अरे ये तो अंदर ही अंदर दिल कह रहा है कि कैप्टन सुमन तिवारी दोनों ही हाथ में रखिए, दोनों काम आने वाले। प्लीज, मुझे शादी के लिए ना एक ही चाहिए। देख, लड़का तो एक ही है, पर हमारी सुमन की शादी तो 2 बार होने वाली है ना, एक ऑफिशियल वाली, और फिर जब दोनों घर वाले मान जाए उसके बाद हनीमून के बाद वाली शादी। इतनी बेशर्म कब से हो गई है तू? कुछ भी बोलती है। चल चल, अंदर से ना सब मेरे जैसे ही होते हैं, पूछ ले किसी से भी। तुझे तो मैं दुनिया की नजर से चुरा कर, सबसे छुपा कर हनीमून पे तो भेज के रहूंगी। हो गया तेरा? अब मैं जो तुझे पूछ रही हूँ उसका जवाब देगी? सुमन मेरी जान, अब मुझसे पूछ के करने के दिन ना गए। अब अपनी जान, अपनी जाने मन को फोन करके पूछ कि तेरे अलावा उसकी पसंद क्या है। ग्रेट आइडिया। मेरे सारे आइडियाज ना ग्रेट ही होते हैं, पर कदर ही नहीं है किसी को मेरी। नौटंकी। बता, उससे कौन सी फोटो भेजूं?